मैं पंकज द्विवेदी, प्रवक्ता, जेपी कॉलेज ऑफ एजुकेशन। हम लोग बीएड में जो PSS थर्ड पेपर है, हिंदी शिक्षण, एजुकेशन ऑफ टीचिंग, हिंदी टीचिंग का एजुकेशन के फील्ड में हिंदी टीचिंग का हम लोग अध्यापन कर रहे हैं। तो जैसे कि पीछे का जो वीडियो है, जो टॉपिक है, उस पर हम लोग हिंदी शिक्षण होता है क्या चर्चा कर चुके हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम भाषा की प्रकृति, हिंदी शिक्षण में भाषा की प्रकृति यानी कि लैंग्वेज का नेचर क्या होता है, उस पर हम लोग अध्यापन करेंगे। तो सबसे पहले हिंदी शिक्षण में भाषा की प्रकृति, उसको सही से आप लोग देख लीजिए। टॉपिक हम लोग का है तो भाषा की प्रकृति कैसी होती है। मैंने एक दो पॉइंट आपको बता भी दिया था, उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ाते हुए हम लोग अध्यापन करेंगे। तो सबसे पहले भाषा क्या है। तो भाषा हम लोग जानते हैं कि जो व्यक्ति, मानव समाज में अपने विचार, अपने भाव, अपने संकेत को दूसरे से प्रदान करता है, दूसरे से लेता है, विचार विनिमय करता है। जो करने का माध्यम है, जो साधन है, जिसके तहत हम लोग करते हैं अपने विचारों भावों का आदान प्रदान, तो उसको ही हम भाषा कहते हैं। इतना क्लियर है, इतना मैंने आप लोगों को समझा भी दिया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखते हैं भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। यानी कि जो भाषा है वह कभी भी स्वतः यानी कि अपने से नहीं आती है। कोई भी भाषा हो, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, यहाँ तक कि जो हमारी व्यवहारिक भी भाषा होती है, मातृभाषा, लोकल लैंग्वेज जिसको कहते हैं, वो भी बिना अनुकरण के उसको हम नहीं सीख पाते हैं। क्यों नहीं सीख पाते? जब तक हम अनुकरण नहीं करेंगे, उसको सीखेंगे नहीं, तब तक नहीं सीख पाएंगे। जब तक कि हमारे व्यवहारिक रूप में वो परिणित ना हो, व्यवहारिक रूप में हम उसका ज्ञान न करें, तब तक नहीं सीख पाएंगे। जैसा कि भाषा स्वतंत्र अर्जन करने की वस्तु नहीं है, यह हम अपने माता पिता, भाई बहन, शिक्षक, समाज के नागरिक, समाज में जितने भी लोग रहते हैं उनसे, यानी कि कहीं से हम भाषा सीखते हैं, भाषा अर्जन करते हैं। और वह अर्जन या सीखना क्या है? अनुकरण के माध्यम से है। यानी कि हम ये जो भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, यानी कि हम उसका अर्जन करते हैं, हम उसको सीखते हैं कहीं से न कहीं, और सीख के ही उसको अपने व्यवहार, अपने विचार विनिमय में उसका प्रयोग करते हैं। सीखने का माध्यम क्या है? तो सीखने का माध्यम हमारे परिवार है, हमारा समाज है, हमारा जो संरक्षण करता है, जो संरक्षक है, उसके माध्यम से वह जिस भाषा का प्रयोग करता है। अब भाई सामान्य अर्थ में हम लोग समझें कि अगर हम लोग हिंदी सीखते हैं, ठीक, भोजपुरी, ठीक, तो भोजपुरी और हिंदी कहने का मतलब है कि जो हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे स्कूल में या हमारे आसपास जिस भाषा का प्रयोग होता है, उस भाषा को हम अनुकरण के द्वारा, यानी कि अनुकरण करके उसका, जैसे छोटे बच्चे आप लोग देखे होंगे कि छोटे बच्चे कॉपी करते हैं, यानी कि अनुकरण करते हैं उसका। जैसे आप कुछ भी अगर आप बोले तो उसको छोटे बच्चे पहले तो सुनते हैं, ध्यान से श्रवण करते हैं, और श्रवण करने के बाद उसको अनुकरण करते हैं। अनुकरण करके अपने व्यवहार में उसको लाते हैं, और तब उसको, जैसे छोटे बच्चे रहते हैं, उसको अगर रोटी या ब्रेड जो भी है खाने के लिए देते हैं,
और 1 दिन 2 दिन 3 दिन जैसे उसके दिमाग में उसके ध्यान में आ जाता है कि इसको ये जो है ये रोटी है और ये पानी है, तो अगर हम इसको जान जाते हैं कि ये रोटी है और ये पानी है तो उसके ध्यान में वो बन जाता है भाई ये जो है वो रोटी है और ये जो है पानी की बोतल। तो जैसे वो देखता है तो पहले तो सुनता है, उसको देखता है और देखते सुनने के बाद उसको अनुकरण करता है। तो कोई भी अगर बोलता है उसको उसकी आवश्यकता होती है तो रोटी और पानी ऐसा वो कहता है, क्योंकि उसके मन मस्तिष्क में एक इमेज बन जाता है, एक छाया चित्र बन जाती है। और अनुकरण के द्वारा अनुकरण में वो देखता है वही भाई हमारे जो घर के बड़े हैं, हमारे माता है, हमारे पिता हैं, या हमारा भाई है, हमारी बहन है, या हमारे और भी जो संरक्षण है, अगर वो ऐसा भाषा का प्रयोग करते हैं और व्यवहार में लाते हैं तो वो बच्चा देख के ही और वो क्या नाम है वो सीख जाता है कि ये रोटी है और ये पानी है, तो उसकी आवश्यकता भी लगती है तो वो कहता है। तो कहने का तात्पर्य कि जैसे हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे आस पड़ोस के लोग जिस भाषा का प्रयोग करेंगे या करते हैं हम उसी भाषा को हम वही भाषा सीखते हैं और अपने व्यवहार में लाते हैं। तो भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। हो गया। उसके बाद ये क्या है कि प्रारंभ में यह जो व्यवहार में अथवा अनुकरण में, हम जो व्यवहार में या अनुकरण में इसको लाते हैं तो यह पूरा नहीं होता है और पूर्ण भी नहीं होता है, या अधूरा रहता है और अपूर्ण रहता है। जैसे अगर छोटा बच्चा है या बालक है तो वो सीखता है तो उसके वो भाषा को सीखने में जैसे प्रारंभ करता है तो उसमें पारंगत नहीं होता है, उसके अंदर पूर्णता नहीं आती है। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि वो अनमेच्योर रहता है, उसके अंदर मेच्योरिटी नहीं रहती है, उसके अंदर सीखने की जो शक्ति है वो कम रहती है। तो जैसे जैसे उसका मस्तिष्क विकास करता है, जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है, उसके साथ ही बालक जैसे जैसे बढ़ेगा, छोटा है इससे बड़ा हुआ, इससे बड़ा हुआ, इससे बड़ा हुआ, तो जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे भाषा भी उसकी बढ़ती जाएगी, वो भाषा सीखता जाएगा उसके उम्र के साथ। यानी कि बालक के बढ़ने के साथ ही उसकी भाषा की जो है सीखने की यानी अनुकरण की क्षमता है वो भी बढ़ती जाती है, और जो भाषा है वो भी बढ़ेगा और उसके साथ उसमें पूर्णता आ जाती है। यानी कि भाषा बच्चा जैसे अनुकरण करेगा और समय के साथ साथ, समय जैसे उसका एज बढ़ेगा, उम्र बढ़ेगी, उसके साथ साथ वो उसमें पूर्णता भी आ जाएगा और वो सीख भी जाएगा। क्लियर है? दूसरा पॉइंट देखते हैं, भाषा परिवर्तनशील है। यानी कि भाषा जो है वह परिवर्तनशील है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस सृष्टि में, इस संसार में कोई भी वस्तु एक समान नहीं रहती है, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि आप लोग अपने में देख लीजिए, आप लोग शिशु थे, उसके बाद थोड़ा सा उससे बड़े हुए, उसके बाद उससे बड़े हुए, और आज बीएड की क्लास में हैं आप लोग, यानी कि लर्निंग कर रहे हैं। तो यानी कि जैसे जैसे हम लोग की उम्र बढ़ती है, समाज में सभी चीज़ें बढ़ती है। जैसे एनवायरनमेंट को ले लीजिए, उसके साथ साथ तमाम चीज़ें जो कि अपने समय के साथ साथ बढ़ती जाती हैं, परिवर्तन भी उसमें होता है। तो वैसे ही भाषा जो है वो परिवर्तनशील है। जैसे हम लोगों में क्षण प्रतिक्षण परिवर्तन होता है, हमारे मन मस्तिष्क में अभी हम कुछ सोच रहे हैं, अभी हम हिंदी के बारे में सोच रहे हैं, तब तक अभी कुछ दूसरा चीज़ देख लिए तो संस्कृत के बारे में सोचना है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे हमारे अंदर परिवर्तन होता है वैसे ही हमारी भाषा में क्षण प्रतिक्षण ही परिवर्तन होता है, और ये परिवर्तन चलता रहता है, ये परिवर्तन रुकने वाला नहीं है। और ये जो भाषा की परिवर्तन है वो इतनी धीरे गति, मंद गति से होती है कि ये दृष्टिगोचर नहीं होता है, हम उसको देख नहीं पाते हैं। एक लंबे समय के बाद
एक लंबे समय के बाद यानी कि कुछ समय के बाद यह दिखाई देता है, परिलक्षित होता है, दृष्टिगोचर होता है। जैसे अभी हम आपको कुछ समझाएं, कुछ बताएं तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे भाषा के माध्यम से भाषा को हम देखेंगे कि भाई शुरू में तो संस्कृत था, उसके बाद पाली हुआ, जैसे जैसे यानी कि तो ये तो हमको समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे ये समय बढ़ता गया उसमें परिवर्तन होते गए। और आज भाई देखिए, जैसे कि पहले हिंदी, तो हिंदी ऐसा नहीं था कि उसके बाद जैसे उसमें समय के साथ लोगों को लगा कि नहीं इसमें परिवर्तन होना चाहिए, तो संस्कृत से हिंदी हुआ, हिंदी से पाली हुआ, पाली से उसके बाद मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, जैसे जैसे आवश्यकताएं लोगों की होती है वैसे वैसे परिवर्तन, यानी कि भाषा जो है वो परिवर्तनशील है, वो अपने समय के साथ परिवर्तन होते, धीरे धीरे परिवर्तन उसमें होता रहता है, लेकिन यह परिलक्षित नहीं होता है, इसको हम देख नहीं पाते। यह 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल के बाद इसमें समझ में आता है कि ये तो जो हम लोगों की भाषा थी उसमें ज़्यादा परिवर्तन हो गया है। क्लियर? जो तीसरा आपका टॉपिक है, पॉइंट है, भाषा मानव जीवन से पोषित है। जो भाषा है वो मानव जीवन से, यानी कि जो मानव है, मानव जीवन से वो पोषित है। कैसे पोषित है भाई? तो सबसे पहले जैसे भाषा का आविष्कार मानव जीवन के लिए उसके व्यवहार को, यानी कि उसके व्यवहारिक रूप को चलाने के लिए मानव व्यक्ति, मानव के मस्तिष्क की जो ये उपज है, क्या है उपज? ये भाषा है। तो अगर कहा जाए कि मानव व्यक्ति को समाज में सही रूप से चलाना है, उसका जीवन व्यवहार चलाना है, तो इसके लिए भाषा होनी आवश्यक है। अगर व्यक्ति भाषा का विचार विनिमय नहीं करना जानता है तो फिर वह इस समाज में सुचारू रूप से नहीं चला पाएगा। क्यों नहीं चला पाएगा? कि भाषा और मानव का और भाषा का और मानव का जो जीवन है वो बहुत ही घनिष्ठ है। जैसा कि कुछ विद्वानों ने बताया भी है कि अगर भाषा न रहे तो इस संसार को गूंगों की बस्ती होने से नहीं बचाया जा सकता। भाषा नहीं होती तो हम लोग विचार विनिमय जो करते हैं, जो अपने विचारों को दूसरों को देते हैं, दूसरे के विचार जो लेते हैं वो कर पाते नहीं कर पाते। यानी कि जो भाषा है वो मानव जीवन से पोषित है और इसका जो प्रत्येक अंग है मानव जीवन का, शिशु हो या उसके ऊपर हो, कहीं ना कहीं मानव जीवन से ही इसकी, यानी कि एक दूसरे की पोषित है। मानव का जो जीवन है वो भाषा से, और भाषा का भाई जब समाज में मानव रहेगा तो विचार व्यवहार में भाषा लाएगा ही, और जो भाषा लाएगा तो वो आगे चलेगी। जो चौथा हम लोग का पॉइंट है, भाषा भाव संप्रेषण का सर्वश्रेष्ठ साधन है। भाषा भाव संप्रेषण का सर्वश्रेष्ठ साधन है। भाषा के अभाव में, यानी कि हम यह कह सकते हैं कि भाषा के अभाव में जो मानव के जो भाव होते हैं, जो मानव का मानवीय संवेग होता है, संप्रेषण होता है, उसको हम किसी से कहीं भी बता नहीं पाएंगे। अगर भाषा न रहे तो हमारे जो संवेग होते हैं, हमारे जो मानवीय भाव होते हैं, उसको हम आपसे कैसे शेयर कर पाएंगे या अपने विचार को हम आपको कैसे देंगे? तो भाषा के माध्यम से यही कहा गया कि भाषा जो है यानी कि भाषा भाव संप्रेषण का सर्वश्रेष्ठ, यानी कि मानव जो है
वह भाषा के द्वारा ही अपने जो संप्रेषण है, अपने जो कम्युनिकेशन का उसका स्किल है, तो वह भाषा के माध्यम से ही देता है या करता है। अगर भाषा न रहे तो वह फिर नहीं कर पाएगा। भाषा के अभाव में मानवीय भावों का संप्रेषण करना संभव ही नहीं, कठिन ही है। कठिन तो अवश्य है, लेकिन कठिन है, लेकिन यह है कि ये जो हम अपने भाव संप्रेषण के जरिए जो देते हैं, यानी कि जो अपने संकेत से देते हैं, अपने शरीर से देते हैं, अपने मुख से देते हैं, या जो भी संप्रेषण का जो नियम, जो संप्रेषण जिस तरीके से देते हैं, जिस नियम से, जिस कानून से देते हैं, ठीक, वह पूर्ण नहीं रहता है और उसके साथ साथ असमर्थ भी रहता है। यानी कि हम अगर भाषा का सही तरीके से उसका प्रयोग न करें तो यह, यानी कि जो भाषा है वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। यानी कि सर्वश्रेष्ठ साधन है, लेकिन उसको करने का, यानी कि भाषा देने का जो है उसको सही से करेंगे, जब सही से देंगे तभी उसको हम कर पाएंगे। तो इसलिए जो भाषा है वह संप्रेषण का सर्वश्रेष्ठ साधन है। जैसे कि हम अपने विचार किसी दूसरे को देते हैं, तो जब हम भाषा पे हमारी कमांड रहेगी, जो भाषा हमको पूर्ण जानकारी रहेगी, तभी तो किसी को कुछ समझा सकते हैं, किसी को कुछ बता सकते हैं। अगर नहीं उसकी जानकारी रही, तो कम्युनिकेशन का अगर स्किल हमारे अंदर नहीं रहा, तो फिर हम उसको अपने भावों को, अपने विचारों को हम एक दूसरे से नहीं दे पाएंगे, एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाएंगे। जो पांचवा है, भाषा अपने में पूर्ण होती है। तो सभी जानते हैं कि जो भाषा है वो अपने में पूर्ण रहती है। क्यों पूर्ण रहती है? अपूर्ण होना स्वाभाविक भी बात है। जैसे कि प्रत्येक भाषा अपने में पूर्ण होती है, जितनी भी भाषाएं हैं वह अपने में पूर्ण रहती हैं। और पूर्ण होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर, यानी कि भाषा के अंदर कुछ न कुछ विशेषता होती है, और यह विशेषता यह है कि उसको हम किसी भी व्यक्ति से, किसी भी बालक से या समाज के किसी भी प्राणी से अपने भावों को हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। और भाषा के माध्यम से, यानी कि भाषा ही है कि जिसके माध्यम से हम अपने विचार को दूसरे से व्यक्त करने में ये समर्थ रहती है, ये हमारा सहयोग करती है। यानी कि भाषा, हम जो भी, जैसे आपको समझाना चाहते हैं तो हम भाषा के माध्यम से आपको समझा सकते हैं, इसमें कोई भी कहीं से भी दिक्कत नहीं आती है। जो भी हमारे विचार है, जैसे हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में जो भी हमारे विचार है हम इसको आपको आसानी से, सामान्य तरीके से समझा सकते हैं और आप समझ भी सकते हैं। अगला जो है, भाषा सार्वजनिक संपत्ति है। भाषा जो क्या है, वो सार्वजनिक संपत्ति है। भाषा जो है वह सार्वजनिक संपत्ति है, यानी कि ये पैतृक संपत्ति नहीं है, ये सार्वजनिक है। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, दूसरे पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी से चौथी पीढ़ी, यह हस्तांतरित होती रहती है। यानी कि जैसे हम यहाँ हैं, यहाँ से कहीं दूसरे जगह चले गए तो हम अपनी मातृभाषा तो जानते ही हैं, अगर दूसरे जगह गए तो वहाँ की भाषा हम सीख लेंगे, क्योंकि वह भाषा किसी की संपत्ति नहीं है। जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि अनुकरण के द्वारा, तो हमारे व्यवहार में, हमारे विचार में वह भाषा जितने हम उस भाषा पे समय देंगे, उतने ईजी वे में, उतनी आसानी से हम उस भाषा को अडॉप्ट कर पाएंगे, हम उसको सीख पाएंगे। इसमें कहीं से भी कोई हमको दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए जो भाषा है वो सार्वजनिक संपत्ति है, उसको कहीं भी, किसी भी तरीके से, किसी भी मेथड से, किसी भी व्यक्ति से हम सीख सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि भाषा जो है वो किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है, यह सार्वजनिक संपत्ति है। और भाषा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है, तो इसलिए हम सामान्य तरीके से भी भाषा को सीख सकते हैं, कहीं से कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगला नंबर है
भाषा की भौगोलिक सीमा रहती है। सही बात है। जैसे अगर बिहार की बात करें हम, ये बिहार हो गया, इससे सटा हुआ ये उत्तर प्रदेश है। उसके बाद मानिए कि ये सटा हुआ आपका मध्य प्रदेश है। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे जैसे प्रांत हैं, जैसे जैसे भाषाएं हैं, उनका एक भौगोलिक स्थिति है, एक वो सीमा, उसका सीमांकन हम कर सकते हैं। एक सीमा के अंदर, एक सीमा में ही उसको हम रख सकते हैं और उसकी एक भौगोलिक रहती है। जैसे कि अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो वहाँ के लोग मराठी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, लेकिन हिंदी भाषी कम होंगे मराठी भाषी, क्योंकि वहाँ का जो भौगोलिक स्थिति है, यानी वहाँ का जो पर्यावरण है, वहाँ का कल्चर है, वहाँ के जो लोग हैं, वह उस पर निर्भर करता है और उस पर वो रहता है कि भाई यहाँ के लोग कैसे हैं। यानी कि जो जिस भाषा में जहाँ की जो संस्कृति होगी, जहाँ की जो कल्चर होगा, वह वहाँ के भाषा के निर्भर करती है। और जो भाषा रहेगा, जो जहाँ जिस क्षेत्र में रहेगा, वह उसकी स्थिति को, उसके पर्यावरण को निरूपित करता है। यानी कि जो अगर हम बिहार में हैं तो भोजपुरी का, मैथिली का, मगही का, तो ऐसे इसकी जो जहाँ जहाँ जिस जिस क्षेत्र में जो भाषाएं बोली जाती है, उसका एक उसका भौगोलिक क्षेत्र होता है। तो इसलिए हम उसका सीमांकन कर सकते हैं कि भाई ये भाषा ये यहाँ बोली जाती है, ये भाषा यहाँ बोली जाती है, ये भाषा यहाँ बोली जाती है। अगला नंबर देखते हैं, भाषा का व्यक्तित्व आकार स्वतंत्र होता है। यानी कि जो भाषा हमारी है, वह उसका आकार जो है वो स्वतंत्र होता है, वो किसी परिधि में हम उसको नहीं बांध सकते। कहने का तात्पर्य है कि जो जैसी भाषाएं होती हैं, लेकिन प्रत्येक भाषा का कुछ न कुछ आकार होता है, कुछ बनावट होता है, लेकिन दूसरी भाषाओं से भिन्न होता है। जैसे कि हिंदी का भिन्न होता है, संस्कृत का है, तो सबका अपना अपना आकार है, सबका बनावट है, लेकिन एक दूसरे से, अगर हिंदी है तो भोजपुरी से भिन्न है, और जो भोजपुरी है वो संस्कृत से भिन्न है। यानी कि प्रत्येक भाषा का कुछ न कुछ आकार है, कुछ न कुछ उसका बनावट है, लेकिन वो दूसरी भाषा से होना उसका भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि वो स्वाभाविक है भाई। स्वाभाविक है कि एक भाषा दूसरी भाषा से कुछ न कुछ उसमें भिन्नता रहेगी, तभी तो स्वतंत्र रहेगी। जैसे अगर व्यक्तियों की बात की जाए तो व्यक्तियों में कुछ न कुछ अलग अलग क्वालिटियाँ होती हैं, अलग अलग उसके, जैसे कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, किसी की सोचने की शक्ति ज़्यादा होती है, किसी का सोचने की शक्ति कम होती है। तो इस तरह जैसे व्यक्तियों में होता है, वैसे ही भाषा का जो व्यक्तित्व आकार है वह भी स्वतंत्र होता है। उसको हम किसी एक परिधि में नहीं बांध सकते, और उसका विकास जो है वह प्रत्येक भाषा का जो है वो अलग अलग रहता है। एक अंतर के बाद उसका होता है परिवर्तन, जो है उसका स्वतंत्र तो रहती है। जैसे हिंदी है तो हिंदी का कुछ समय के बाद उसका परिवर्तन हो गया, फिर उसमें कुछ समय के बाद, यानी कहने का तात्पर्य जो भाषा है उसकी जो आकार है, जैसे कि हम वर्णमाला की बात अगर करें तो वर्णमाला में जो है शब्द है, जो अक्षर है, वो तो जितने हैं उतने हैं, लेकिन समय समय के साथ यानी कि उसकी स्वतंत्रता है। जैसे लिंग है, पुरुष है, और भी जो उसमें एलिमेंट हैं, तत्व हैं, वो उसके साथ उसमें परिवर्तन होता है। चलिए, जो सबसे लास्ट टॉपिक है, भाषा में स्तर भेद होता है। यानी कि मनुष्य अपने सामाजिक स्तर के अनुसार, व्यक्ति मनुष्य अपने सामाजिक स्तर के अनुसार भाषा का चुनाव करता है और उसका प्रयोग भी करता है। जैसे हम किसी गांव से आते हैं तो गांव में सबसे पहले जो वहाँ की मातृभाषा यानी कि जो लोकल लैंग्वेज होगा उसमें लोग बात करते हैं। उसके बाद अगर थोड़ा सा कस्बे में चले जाएं
तो वहाँ हिंदी या जो भी वहाँ के लोग, हिंदी तो रहेगा ही, उसके बाद लोकल लैंग्वेज, उस दोनों का मिला जुला रहे। उसके अगर ऊपर देखें, अगर बड़े शहर में चले जाएं तो वहाँ भाई अगर हिंदी वाले हैं तो हिंदी बोलेंगे, इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश। यानी कहने का कि भाषा में स्तर भेद होता है। जो जिस स्तर पे हम जाते हैं उस स्तर पे उस तरह की व्याकरण, उस तरह का भाषा, उस तरह का आचार विचार व्यवहार करने में हमको कठिनाई नहीं होती है। भाषा को अपने स्तर पे हम, या भाषा हमको अपने स्तर पे ढाल लेती है और वैसा हम अपना सीख लेते हैं, वैसा प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि पहला भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। भाषा जो है अनुकरण के द्वारा ही, अनुकरण जैसे छोटे बच्चे हैं बड़ों का अनुकरण करते हैं, अनुकरण करके सीखते हैं, वैसे होता है। दूसरा है कि भाषा परिवर्तनशील है, यानी कि भाषा की कोई परिधि नहीं है, वो समय के साथ परिवर्तन होती रहती है। भाषा मानव जीवन से पोषित है, यानी कि मानव जीवन से, जो मानव का जीवन है और जो भाषा है एक दूसरे के पूरक है, यानी कि एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो तीसरा होगा, चौथा है कि भाषा संप्रेषण का शब्द, यानी कि हमारे हम जो आपको समझा रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो कह रहे हैं, तो कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण का सबश्रेष्ठ साधन। अगर भाषा ना होती तो हम इस संसार में क्या रहते, गूंगे बहरों का संसार हो जाता है। भाषा अपने में पूर्ण होती है, भाषा कभी भी अपूर्ण नहीं होती है। वह अपने में जिस परिधि में है वो उसमें वह पूर्णता के साथ रहती है। अगला जो है भाषा सार्वजनिक है। भाषा को हम किसी अपने परिधि में नहीं बांध सकते हैं। क्यों नहीं बांध सकते हैं? कि भाषा अर्जन के ऊपर सीधे बताया कि अनुकरण के द्वारा कि अर्जन हम करते हैं, और जब अर्जन करेंगे तो भाई हमारे से कोई दूसरा भी सीख लेगा, हम ट्रांसफर कर देंगे। तो ऐसा नहीं कि हमारी पैतृक संपत्ति हो गई, वह क्या है, सामाजिक संपत्ति है। जैसे हम समाज में रहते हैं उसके साथ उसका परिवर्तन भी होता रहता है। भाषा की भौगोलिक सीमा रहती है। भाषा जो है एक भौगोलिक, एक उसका जैसे आकार है, उस आकार में भाषा रहती है। एक सीमा से दूसरे सीमा में जाते हुए भाषा अपने आप परिवर्तित हो जाती है, उसमें परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि एक कहा गया है कि 10 कोस पे 5 कोस पे पानी और 10 कोस पे बानी, यानी कि 5 कोस पे आपका पानी परिवर्तित हो जाता है और 10 कोस पे बानी, यानी कि भाषा, वाणी 10 कोस पे, यानी कि कहने का तात्पर्य कि जो इसकी भौगोलिक स्थिति है वह परिवर्तनशील रहती है। भाषा का व्यक्तित्व आकार, जो इसका आकार है वो स्वतंत्र है, जो भी है उसमें कुछ परतंत्रता की बात नहीं है, वो समय समय के साथ उसमें स्वतंत्रता रहती है। भाषा को हम जिस तरह से चाहें प्रयोग कर सकते हैं। भाषा में स्तर भेद होता है और भाषा जो है उसका एक स्तर होता है, वो स्तरों पे ही उसका प्रयोग किया जाता है। बाकी विशेष अगले लेक्चर में